जो आत्मज्ञान को छोड़कर, तत्व ज्ञान को छोड़कर बाहरी ज्ञान में रमता फिरता रहता है, तीर्थ में, दान में, जग में, तप में, वो मूर्ख मनुष्य कंचन सोना को हाथ से छोड़ देता है, उसके बदले में मिट्टी का ढेला उठा लेता है। उसका जीवन व्यर्थ है। तीर्थे दाने जपे यज्ञ काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठते। मूर्ख लोग शिव को देखते हैं काठ में, पाषाण में, पत्थर में, मंदिर में, मस्जिद में। वो शिव हमारे अनाहत चक्र में, हृदय में वर्तमान है। शिवे देह प्रतिष्ठते बिंदुनाद महालिंगं शिव शक्ति निकेतनं देहं शिवालयम प्रवक्तम सिद्धम सर्वदेहि नाम। बिंदु और नाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है, और इसी में आठों सिद्धि नवो निधि प्राप्त होता है। सब शरीर के अंदर, बाहर नहीं है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयम, इसलिए देह शिवालय है। प्रवक्तम सिद्धम सर्वदेहि नाम, और सभी सिद्धि शरीर के अंदर प्राप्त होती है। तब सवाल उठता है, क्या सभी लोगों का शरीर शिवालय? नहीं। जो योग साधना जानता है, अंतःकरण को शुद्ध करने का साधना जानता है, नियम ध्यान प्राणायाम की प्रक्रिया जो गुरु के द्वारा बताए गए हैं, उसके लिए ये शरीर शिवालय है। और जो इनसे वंचित है, उसके लिए ये शरीर जो है पैखाना का घर है, विष्टालय है, मल मूत्र का घर है। उसके लिए ये शरीर जो है शिवालय नहीं हो सकता। मानव शरीर जो है स्वयं परमात्मा का बना हुआ मंदिर है। और यही वास्तविक मंदिर है। इस मंदिर के सहारे आप नरक, स्वर्ग और अपवर्ग, मोक्ष तक चढ़ सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, नर तनु सवन कवनाउ देहि जीव चराचर जाचकते नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी अज्ञान विराग भगति सुख देनी। ये मानव शरीर, हमारा शरीर इतना बहुमूल्य है कि नरक, स्वर्ग और अपवर्ग, मोक्ष की सीढ़ी है। इस शरीर द्वारा जो है आप स्वर्ग, नरक और मोक्ष तक यात्रा तय कर सकते हैं, परम पद तक। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, यही महारुचिर सप्त सोपाना रघुपति भगति केरी पंथाना। सप्त सोपान, सात सीढ़ी का वर्णन जो पहले भी वाणी हम कर चुके हैं। भाव शरीर, काम शरीर, आत्म शरीर, ब्रह्म शरीर, निर्वाण शरीर, ये 7 प्रकार का शरीर है। सूक्ष्म शरीर, मानस शरीर, ये 7 सीढ़ी हुआ परमात्मा तक चढ़ने की। भक्ति, ज्ञान, योग प्राप्त करने की। 7वें सूरती, 8वें सूरती कमल की चीज है, जो बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, काल की लोक की चीज है। अकाल लोक को जीत के महाकाल को जब एकादशम द्वार में प्रवेश करेंगे, वहां बिरला कोई प्रवेश करता है, वो अक्षर ब्रह्म का लोक है। इसीलिए गरीबदास जी यहाँ कह रहे हैं, 9 द्वार तो प्रगट है 10वां सुषुमन जान
एकादशम और द्वादशम का बिरले ही को ज्ञान।